ओम शांति। आज का दिन वाचा में आने का नहीं है, स्मृति स्वरूप बनने का है। अमृत वेले से ब्रह्मा बाबा की याद, उनका प्यार जिसे आत्मा को खींचता है, वो रूहानी आकर्षण, वो अव्यक्ति स्थिति, वो सत्य स्थिति हमें इस झूठी दुनिया से सहज पार कर देती है। और खास तौर पर मधुबन में जब हम अमृत वेले चार धाम की यात्रा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहकर हर पल उनकी भासना से अपने अंतर को भरते जा रहे हैं। तो स्मृति सुसमर्थी स्थिति बनाने का दिन, बाप समान बनने का दिन, ईश्वरीय याद में उनके प्यार में खो जाने का दिन, 18 जनवरी का दिन। और आज की मुरली भी विशेष है, एक नहीं है, दो है। तो हम सभी बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनकर बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, समाएंगे और स्वरूप बन जाएंगे। आज है 18 जनवरी 2024। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। यह है पहली मुरली का सार। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं। ये क्या है? ज्ञान के गीत, गीता। वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। वह है स्वर्ग।
तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, कितना शुक्रिया माने बाबा का। विश्व का रचयिता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। फर्स्ट नंबर में ले जाने आए हैं, तो स्वभाव फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं थक गया हूं, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंच कमाई करते हो। तुम पद्मा पदम पति बनते हो। क्या बनते हैं? पद्मा पदम पति बनते हैं। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहां कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो। क्या करना है? इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो। इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, निराधार हैं। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद न आए, ये अभ्यास। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, बस मेरा बाबा और कोई नहीं। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। मरने के बाद शरीर भूल गया, छूट गया। आत्मा और परमात्मा जीते जी ये अवस्था चाहिए। इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो। एकांत में बैठ यह अभ्यास करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। एकांत की परिभाषा क्या है?
एक की याद में शरीर का अंत हो। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में, ब्रह्मा बाबा की देह में चैतन्य हीरा बैठा है। वही सतचित आनंद स्वरूप है। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बुद्धि का हर कदम श्रेष्ठ मत शिव बाबा की मत पर चलता रहे। चुप रहना है, आवाज में नहीं आना है और पढ़ना है। एक बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। बाबा की जो आज्ञा होती है ना, उसको नहीं मानते तो अवज्ञा हो जाती है। जो खुशबूदार फूल हैं वह खींचते हैं। जिन आत्माओं में दिव्य गुणों की खुशबू है ना, वो खींचते हैं। जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। किसको देते हैं? जो खुशबूदार गुणवान बाबा के बच्चे हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है। कौन सी आश रखेंगे? कि हम तो चले सुख धाम, कहाँ भी ठहरना नहीं है ना। एक है वैसे यात्रा पर जाना, ठहरना नहीं। यह है बुद्धि की यात्रा, कहीं ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। इधर उधर यहाँ वहां की बातों में बिल्कुल मन बुद्धि ना जाए। अब यह दुनिया खत्म होनी ही है, तो क्या देखना जो खत्म होने वाली दुनिया है। इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा किसको आता है? किसको आता है? प्रकृति को आता है। इसलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, है ना। प्रकृति का क्या हाल किया है मनुष्य आत्माओं ने, तो बस अभी वो अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी। सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। अनेक प्रकार से मौत होंगे। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है। इसलिए तुम्हें
इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, वैसे भी कह दिया ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, इंश्योर कर दिया है ना। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो सब बाबा को दे दिया, हमारा सब इंश्योर है ना, और ही ज्यादा मिलेगा। अब तुम कहेंगे वहा सतगुरु वहा, है ना, गुरुद्वारे में कहते हैं ना वाहे गुरु, तो हम भी क्या कहते हैं, वहा सतगुरु वहा, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। और क्या कहते हैं, वहा तकदीर वहा, और क्या कहते हैं, वहा ड्रामा वहा, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेके, हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे ना। दिल साफ होना चाहिए तो मुराद हासिल होती है। तो जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए, है ना। यह है नया शौक। दुनिया में लोगों के बड़े अलग अलग तरह के शौक होते हैं। हमारा क्या शौक है, योगी बनने का और योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। सच्चा डायमंड जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई दाग नहीं है, चमकता है, प्योर डायमंड। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है ना। कितना मीठा है बाबा अक्षर। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाबा की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। सुध बुध भूल जाए, बिल्कुल डूब जाओ नशे में। बाप को याद करते करते स्थिति बनाते जाओ। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो। कोई कुछ भी कहे, निंदा करे, कुछ भी करे, अपकार करता है, पता नहीं है, अज्ञानी है। हम उपकार करेंगे। सुखदाई बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। अंदर बाबा की आशा रहती है, मेरे बच्चे लायक बन जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएं। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं।
आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। अंदर से आत्मा कहती है हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं, है ना? तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। धन की इतनी चिंता रहती है, बाबा भूल जाता है। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद है अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 1974। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? चेक करो। जब कोई विघ्न आता है तो घबरा जाते हैं, अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं, या फिर और ही ज्यादा स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? तूफान कहाँ है? बाहर। परंतु ये जो बाहर के तूफान है, जब इसे हम अंदर ले लेते हैं तो फिर बुद्धि में तूफान आने लगते हैं। तो चेक करो कि अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है
तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है। कोई गिफ्ट देता है, खुश हो जाते हैं ना। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? तूफान है, पर आए किस लिए हैं? तोहफा देने। तो ये याद रहता है या फिर हलचल में आ जाते हैं? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होगी। तो क्या करते हैं? जब तूफान आते हैं तो हम गहरे चले जाते हैं और अनुभव के ज्ञान के रत्न मोती भर लेते हैं। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, हैरान हो जाते हैं ना, तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है, पता है ड्रामा, फिर भी ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है, तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। तो घबराना भी नहीं है, आश्चर्य में भी नहीं आना है। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। तो ना एक्सक्लेमेशन, ना क्वेश्चन मार्क, ना घबराहट। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। जब विघ्न विनाशक बन जाते हैं ना, तो अंदर से हर्षित मुख रहते हैं। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज, कुछ भी नया नहीं है। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एक रस, एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है? चेक करें। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है, तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। ये स्थिति हमारी है, प्रकृति ने कॉपी की है, और अब हम उसे कॉपी कर रहे हैं।
आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है, तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? बिल्कुल अंदर से एकाग्र, एकांत, एक रस। अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कौन पास है कौन फेल है। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी एक सेकंड का पेपर। बस क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए क्या करना है, एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। निरंतर समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और बट्टी रखते हो। समस्या सीट की याद दिलाती है। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। ऐसे नहीं दुश्मन आए फिर तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन शस्त्र की स्मृति दिला रहे हैं। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योगाग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। कांटा भी नहीं, दूर से ही योग अग्नि से भस्म कर दें। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज की तैयारी अब कर लेनी है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है।
या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते या चलते चलते रुक जाते हैं, ना आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगद की स्टेज समझते हो? इसे अंगद की स्टेज कहेंगे। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहां भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्या करना है? हिम्मत और उल्लास की पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंच ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हम भी बाबा को कहेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल? जब सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते थे। बिल्कुल सुनते सुनते एकांतवासी, एक के अंत में समा जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। दिल की लगन होनी चाहिए। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। अव्यक्ति मास की विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा
यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। तो क्या करना है? सब कुछ तेरा। आज तो बहुत सारी पुरुषार्थ की पॉइंट्स मिल गई हैं। अब हमें पूरी लगन से, मेहनत से, दिल की सच्चाई सफाई से लग जाना है संपूर्णता की मंजिल की ओर। और आज तो बाप दादा मिलन भी है, तो सारा दिन ना, इनफैक्ट अब तो सारा जीवन, जीवन का हर पल बाबा के साथ मिलन मनाते, बस ऐसे ही बाबा के और ड्रामा के गुण गाते, ऐसे हंसते मुस्कुराते बाबा के पास जाने का पुरुषार्थ करते रहना है। अपनी ऊंची स्थिति, फाइनल स्टेज को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम, फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा।
बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। उसी तप ने तो ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया